वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 19 से 21 मई 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व दूरसंचार दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकॉम डे कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 17 मई को। 17 मई को मनाया गया है विश्व दूरसंचार दिवस। क्यों मनाया गया है इस विश्व दूरसंचार दिवस को, ये देख लीजिए, यानी कि इसका उद्देश्य देखेंगे हम। तो इसका उद्देश्य है कि विश्व दूरसंचार दिवस को वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इन दोनों के बारे में एक जागरूकता फैलाना, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके जीवन में सूचना और संचार इन दोनों को आसानी से और सुलभ तरीके से उनके जीवन शैली में उपलब्ध करवाना। अगर हम इसके उद्देश्य का एक ओवरव्यू निकालें, यानी कि इसका मूल रूप से उद्देश्य हम समझे तो क्या होगा, तो वो यही होगा कि इसका एक मूल उद्देश्य निकलेगा कि इसको एक वैश्विक स्तर पे पहुंचाना, यानी कि दूरसंचार जो दिवस है उसको एक वैश्विक स्तर पे पहुंचाया जाए, जिससे लोगों को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में ज्ञान हो सके। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है इसका, वो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बीच टेक्नोलॉजी और सूचना को पहुंचाना, ताकि वो भी दुनिया से जो कटे हुए रहते हैं वो उस दुनिया से जुड़ पाए। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 16 मई को। 16 मई को मनाया गया है सिक्किम स्थापना दिवस। सिक्किम भारत का एक राज्य है, आप सभी को पता है। अब जाहिर सी बात है, सिक्किम की स्थापना दिवस कही गई है तो इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ही स्थापना दिवस मनाई गई है। कब हुई थी इसकी स्थापना, ये देख लेना है हमको। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई को 1975 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भारत संघ में शामिल हुआ था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भारत संघ क्या है, तो अगर आप पॉलिटिकल चैप्टर पढ़े होंगे भारत के राज्य, तो शायद आपको पता होगा कि भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए यहाँ पे संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 16 मई 1975 ईस्वी से लेकर अभी तक हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात आई है सिक्किम से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में, अभी ऊपर बताया गया। इसकी राजधानी है गैंगटॉक। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। इसके पड़ोसी देश देख लीजिए कौन कौन से हैं, भूटान, चीन और नेपाल। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य है, वो कौन है? पश्चिम बंगाल। लोकसभा सीट क्या है इसकी? 1। राज्यसभा सीट क्या है इसकी? 1। और विधानसभा सीट है इसकी 32। इसके बाद देखिए किस राज्य की सीमा 3 देशों यानी कि नेपाल, भूटान और चीन, इन तीनों से लगती है, तो वो है सिक्किम। इसके बाद इसका मुख्य दर्रा देख लीजिए, नाथुला दर्रा, जेलेबला दर्रा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये कंचनजंगा जो पर्वत है ये कहाँ स्थित है? तो वो है सिक्किम में। सिक्किम का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान को शुरू किया है? तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा पंजाब के बारे में, तो आप आंख बंद करके इस ऑप्शन को सही मारेंगे और वो होगा पंजाब, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा एक लौता राज्य है जहां पर गांव को पिंड कहा जाता है। शायद आपको पता हो, अगर नहीं भी पता था तो अभी जान लीजिए कि पंजाब का जो गांव होता है उसको पिंड कहा जाता है। और क्वेश्चन में आया है कोरोना मुक्त पिंड, तो पिंड तो केवल पंजाब के लिए ही उपयोग किया जाता है ना, तो सही आंसर क्या होगा? पंजाब होगा। तो ये कोरोना मुक्त पिंड अभियान क्या है इसको देख लीजिए। तो इस अभियान का उद्देश्य है गांवों में फैल रहे कोरोना वायरस को रोकना। इसके तहत गांवों में न केवल कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाया है, बल्कि वैक्सीनेशन, टेस्टिंग आदि को भी बढ़ावा दिया जाएगा। देख लीजिए पंजाब से क्या क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पंजाब आया है आपके क्वेश्चन में। देखिए इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 में। राजधानी है इसकी चंडीगढ़ में। गवर्नर कौन है इसके? तो वो है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। पड़ोसी राज्य कौन सा है? राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है।
अब देखेंगे पंजाब की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट। तो देखेंगे इसकी लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7। राजकीय पशु कौन सा है? तो वो काला हिरन है। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बाज है। और राजकीय वृक्ष है शीशम। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पंजाब को। यहाँ पे इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रोटी की टोकरी किसको कहते हैं? तो वो पंजाब को। इसके बाद पंजाब की मुख्य झील कौन सी है? तो वो है सुखना झील, चंडीगढ़ में है। हरीके झील जो कि फिरोजपुर में है। अब देखिए इसका प्रमुख बांध कौन कौन सा है? तो वो है रंजीत सागर डैम, रावी नदी पर स्थित है। और सिसवान डैम जो है वो सिसवान नदी पर स्थित है। इसके अलावा एक और बांध है जिसका नाम है जयंती बांध। अब पंजाब का प्रमुख स्थान देखिए, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। जालियांवाला बाग कहाँ है? तो वो अमृतसर में है। बाघा बॉर्डर कहाँ है? अमृतसर में है। पंजाब का लोक नृत्य देखेंगे। पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्धा, झूमर। प्रमुख हवाई अड्डे श्री गुरु राम देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। पठानकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पठानकोट में है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं पेनपात सेरिंग। ये तिब्बत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तिब्बत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। इसकी राजधानी कहाँ है? तो वो है ल्हासा में। इसके बाद करेंसी क्या है इसकी? तो चाइनीज, तो इसकी करेंसी है चाइनीज युआन भी और भारतीय रुपया भी, दोनों चलते हैं यहाँ पे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, शायद आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो। ये कहाँ है? तिब्बत में है। सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? तो वो है वेंचुआन। और ये कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। किस देश को दुनिया का छत कहा जाता है? तो वो तिब्बत को कहा जाता है। इसके बाद सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलते हैं? तो वो निकलते हैं तिब्बत से। कौन सी नदी है जो तिब्बत, पाकिस्तान और भारत से होकर गुजरती है? तो वो सिंधु नदी है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 18 मई को। 18 मई को मनाया गया है विश्व संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे। क्या उद्देश्य है इसको देख लेंगे। उद्देश्य है इसका समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच अपनी समझ, सहयोग और जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जन जागृति फैलाना है। किताबी लैंग्वेज कुछ ज्यादा हो गया है इसमें, इसलिए इसका एक ओवरव्यू उद्देश्य समझ लीजिए कि मनुष्य के जीवन में म्यूजियम के महत्व को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया गया है इस बार 17 मई को। ये हाइपरटेंशन क्या होता है उसको जान लीजिए। हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? एक समान व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी इसको कहते हैं हम। बीपी क्या होता है? तो वो होता है 120/80। इसको थोड़ा सा ध्यान करके देख लीजिए, क्योंकि अभी के टाइम में कोरोना का जो स्थिति है शायद आपको ये काम आ जाए किसी जगह पे। तो एक सामान्य आदमी का बीपी होता है 120/80। यदि यही बीपी 120/80 से बढ़कर 140 हो जाए, यानी कि 140/90, 140 अगर ये 90 हो जा रहा है या उससे ये बढ़ रहा है, 140 से भी अगर ये बढ़ जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति को हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। और इसी समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो वो किया है बिहार के मुख्यमंत्री। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है नीतीश कुमार। आगे पढ़ेंगे आप लोग, फिर भी आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जो है वो बिहार के लिए एक कोविड ऐप को लॉन्च किए हैं जिसका नाम है हिट कोविड ऐप। ये हिट कोविड ऐप क्या करेगा, क्या उद्देश्य है इसका, क्यों लॉन्च किया गया है, इसको जान लीजिए। इस ऐप की मदद से स्वास्थ्य विभाग जो है उसको कोविड-19 के जो रोगी हैं उन तक पहुंचने में और उनको सही समय पर आवश्यक चिकित्सा देने का सुविधा मिल सकेगा। देख लीजिए बिहार से क्या क्वेश्चन बनेगा। बिहार का पड़ोसी देश कौन है? नेपाल है।
बिहार की राजधानी है पटना और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 22 मार्च को 1912 ईस्वी में। इसकी तो बिहार की, पटना की मत समझ लीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सी पार्टी के हैं? जनता दल पार्टी के। इसके बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा, इसको माइंड में रखिएगा। जिस जगह पर पहले प्रथम शब्द जुड़ जाए समझ लीजिए कि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको माइंड में रखिएगा। मुख्यमंत्री पहले कौन थे? कृष्णा सिन्हा। इसके बाद बिहार के गवर्नर कौन है? अभी फागू चौहान। और पहले राज्यपाल कौन थे इसके? तो जयराम दास दौलत राम, इसको माइंड में रखिएगा। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल। बिहार का लोक नृत्य देखिए क्या क्या है। बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया, जाट जतिन, कजरी, फगुआ, बिरहा, सोहर। बिहार की लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243। पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है बिहार के पड़ोसी राज्य। बिहार का प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बिहार में? तो वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आज का आखिरी और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 18 मई को। तो प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको देखिए। इसका उद्देश्य है एड्स के टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना